Assalamu alaikum. This is Science Virtual Academy and my name is सैयदा कमर फातिमा। हमने स्टार्ट किए हुए हैं प्लांट टिश्यूज़, ठीक है। एनिमल टिश्यूज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम प्लांट टिश्यूज़ को कर रहे हैं। तो अगर हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखें प्लांट्स की, तो या किसी भी ऑर्गेनिज्म की देखें, तो ऐसे ही होता है ना कि सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर टिश्यू सिस्टम, और टिश्यू सिस्टम मिलकर ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और फिर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता है, ठीक है। तो हम जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसके हम सेकंड स्टेप पर पहुंचे हुए हैं। सेल्स को तो हम इस चैप्टर में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सेल की ऑर्गेनेलिस को भी हमने डिस्कस किया था पहले। तो अब हम दूसरी जो कैटेगरी है उसके ऊपर हैं, ठीक है। अगर हम टिश्यूज़ की बात करें तो प्लांट्स में टिश्यूज़ जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक है मेरिस्टेमेटिक, टिश्यूज़, और दूसरे हैं परमानेंट। टिश्यूज़, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं ये हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। जो कि होते हैं सॉरी अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, ठीक है। और इनकी भी दो कैटेगरीज हैं, एक है प्राइमरी और दूसरे हैं सेकेंडरी। ठीक है। प्राइमरी में हमने डिस्कस किया है एपिकल मेरिस्टम, एक्सिलरी मेरिस्टम और इंटरकैलरी। ठीक है। सेकेंडरी में है कॉर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है। ये पोर्शन जो है ना ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। आज हम डिस्कस करेंगे परमानेंट टिश्यूज़ को। परमानेंट टिश्यूज़ जो हैं इनमें डिफरेंशिएटेड सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है। परमानेंट टिश्यूज़ के भी दो टाइप्स हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड भी कहते हैं इनको, कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यूज़ एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़, ठीक है। जो सिंपल टिश्यूज़ हैं इनमें, इनको सिंपल हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके पास एक ही टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है ना। दे हैव वन टाइप ऑफ सेल्स, हैव ठीक है। जबकि जो कॉम्प्लेक्स हैं इनमें जो इनके पास जो सेल्स होते हैं उनकी बहुत सारी टाइप्स होती है। मैं आपको क्लियर करके भी बताऊंगी आगे। आज हमने परमानेंट टिश्यूज ही पढ़ना है ना, तो मैं आपको क्लियर बताती हूँ किस तरह से होता है। हैव मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है। सिंपल टिश्यूज में आ जाते हैं पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। जबकि कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे परमानेंट टिश्यूज में भी सिंपल की कैटेगरी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिंपल टिश्यूज। परमानेंट में हम डिस्कस कर रहे हैं सिंपल टिश्यूज, ठीक है।
अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इन्हें क्यों सिंपल कहते हैं, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है कि ये सिंपल टिश्यूज़ हैं, क्योंकि इनके पास जो सेल्स हैं वो एक ही टाइप के हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें पैरेन्काइमा की, ठीक है, पैरेन्काइमा जो टिश्यू है उसमें जो सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो सब के सब पैरेन्काइमा सेल्स ही हैं। यानी कि आप यूँ समझ लें पैरेन्काइमा सेल्स जो है ना इकट्ठे होकर उन्होंने एक टिश्यू बनाया जो कि पैरेन्काइमा टिश्यू, ठीक है ना। इसी तरह कोलोनकाइमा सेल्स जो हैं वो इकट्ठे होते हैं और एक टिश्यू बनाते हैं जिसको कोलोनकाइमा टिश्यू कहा जाता है। और इसी तरह स्क्लेरेन्काइमा सेल्स जो है वो इकट्ठे होंगे और टिश्यू बनाएंगे और उनको स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू कहा जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब इनमें एक ही तरह के सेल्स पाए जाते हैं। अगर हम बात करें परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ की, जैसे कि जाइलम है और फ्लोएम है, इनमें जो है ना डिफरेंट सेल्स पाए जाते हैं। आप यूँ समझ लें कि जो जाइलम है ये बना हुआ है 4 डिफरेंट सेल्स से। जाइलम टिश्यूज़ की मैं बात कर रही हूँ, जाइलम टिश्यू जो है ये 4 मुख्तलिफ सेल्स से मिलकर बना हुआ है। इसी तरह फ्लोएम भी 4 मुख्तलिफ सेल्स से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं है। पैरेन्काइमा का जो टिश्यू है वो उसमें जितने भी सेल्स हैं वो सब के सब पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं। इसी तरह कोलोनकाइमा के जो टिश्यूज़ हैं उसमें जितने भी सेल्स प्रेजेंट हैं वो एक ही टाइप के हैं, इसमें भी एक ही टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं। तो इसी वजह से इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, सिंपल टिश्यूज़ और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। हम सिंपल टिश्यूज़ को अब स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है। और हम टिश्यूज़ को क्यों डिस्कस करते हैं, देखिए इसमें क्योंकि एक ही तरह के सेल्स पाए जाते हैं। यानी जो सेल है यानी कि अगर आप टिश्यूज़ को पढ़ेंगे, यानी कि अगर आप इसकी स्टडी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप सेल्स को भी जान लेंगे, ऐसा ही होता है ना। तो हम जो है ना डायरेक्टली हम बात करने लग जाएंगे पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ की, ठीक है ना। पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ जो हैं दे आर लिविंग टिश्यूज़, ठीक है, ये लिविंग टिश्यूज़ है, ठीक है ना। तो प्लांट जो है, अगर हम प्लांट की बात करें, प्लांट लिविंग होता है ना, ठीक है ना। इसी वजह से क्योंकि प्लांट क्योंकि लिविंग है तो इसका मतलब यही हुआ कि इसमें पैरेन्काइमेटस जो टिश्यूज़ है, पैरेन्काइमा टिश्यूज़ जो हैं ये इन्हीं से मिलकर बना हुआ होगा। ऐसे टिश्यूज़ है ना, यानी कि इसके पास जो सेल्स हैं वो लिविंग है, ठीक है, और ये टिश्यूज़ भी लिविंग है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपका प्लांट है इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यूज़, ठीक है ना। प्लांट लिविंग है, सो it is mainly composed of parenchyma tissues, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके फंक्शंस क्या है, ठीक है ना। पहली बात तो ये इसका फीचर था कि ये लिविंग टिश्यू है। अब दूसरा ये कि ये फोटोसिंथेसिस जो आपके प्लांट में होती है, ठीक है, वो जो है वो भी आपके पैरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर होती है, अकर्स इन पैरेन्काइमा सेल्स, ठीक है, इनके अंदर होती है। अगर हम इनकी शेप की बात करें, इनकी शेप पर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है बात। अच्छा, शेप में आपने ये जो अब मैं आपको इसकी शेप के डिफरेंट शेप्स बता रही हूँ, आपने वो सारी शेप्स याद रखनी है, ठीक है। ये शेप्स है इनकी, ओवल भी होती है, स्फेरिकल भी होती है, ठीक है, पॉलीगोनल भी है और इलोंगेटेड भी, ठीक है। अगर आपको कभी कहीं डेफिनेशन लिखनी पड़े तो आप इस तरह पूरी भी ये सारी जो है ना इसकी शेप्स को भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पैरेन्काइमा सेल्स है ये इस तरह से होते हैं, इस तरह से। इनमें स्पेस तो प्रेजेंट है लेकिन थोड़ी थोड़ी इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं ना जिसको, सेल्स के बीच में ये थोड़ी थोड़ी प्रेजेंट होती है, ज़्यादा मतलब दूर दूर भी नहीं होते।
अच्छा, इनकी शेप जो है चेंज भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है, स्फेरिकल, पॉलीगोनल और इलोंगेटेड, डिफरेंट भी हो सकती है। अच्छा, और इनकी मज़े की बात ये है कि ये होते हैं आइसोडायामेट्रिक। आइसोडायामेट्रिक का मतलब, आइसो मतलब सेम और डायमेट्रिक मतलब डायमीटर से निकला, यानी कि दे हैव सेम डायमीटर। ठीक है, इस बात का क्या मतलब है कि जो इनका सेल है उसका हर तरफ से जो डायमीटर होता है वो एक जैसा होता है। ठीक है, इनकी अगर हम सेल वॉल की बात करें, प्लांट है ना, तो सेल वॉल की बात होगी। सेल वॉल जो है वो इनकी थिन होती है। ठीक है, देखें जितना भी, अब ये एक कॉन्सेप्ट है, या आप अपने जहन में बिठा लें कि जितना भी सेल जो है मौत की तरफ बढ़ता जाएगा, यानी कि डेड होता जाएगा, तो उतनी ही उसकी सेल वॉल जो है वो मोटी होती जाएगी। ठीक है, जितना भी जो सेल है, अगर हम सेल की बात करें, वो अगर मौत की तरफ जितना बढ़ता जाएगा, यानी जितना डेड होगा, कम डेड है, मोस्टली डेड है, कोई टिश्यू ऐसा होता है कि पूरा का पूरा डेड होता है, कोई टिश्यूज ऐसे होते हैं जो थोड़े से लिविंग उनके अंदर सेल्स होते हैं, बाकी सारे जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं। ठीक है ना, तो जितना भी सेल जो है वो मौत की तरफ बढ़ता जाएगा, उतना ही ज़्यादा वो उसके अंदर जो सेल वॉल होगी वो मोटी होती जाएगी, क्योंकि ये लिविंग है पैरेन्काइमा, तो इसकी जो सेल वॉल है वो थिन होती है। ठीक है ना, पतली होती है, तो इससे भी साबित होता है कि ये लिविंग है। ठीक है ना। अच्छा, आपको अगर मैं एक और मिसाल दूँ, एक और टिश्यू की, जैसे कि है स्क्लेरेन्काइमा, ये मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल, इस टिश्यू को हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ स्क्लेरेन्काइमा की, ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा है ये टिश्यू भी आप पढ़ेंगे। ये जो है ये डेड होता है। ठीक है, ये डेड होता है, इसमें जो है ना कोई भी जिंदा सेल नहीं होता प्रेजेंट। ठीक है ना, नो लिविंग सेल इज प्रेजेंट इन इट। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू जो है ये डेड होता है। ठीक है ना, इसके अंदर कोई भी जिंदा सेल जो है प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, इसकी जो सेल वॉल है, ठीक है ना, सेल वॉल जो है वो मतलब उसके पास एक प्राइमरी वॉल भी होती है। ये प्राइमरी का जो वन के ऊपर मैं नॉट बना रही हूँ ना, इसका मतलब है प्राइमरी, और इसका मतलब है सेकेंडरी। ये मैं खुद से कर रही हूँ, ये ऐसे होता नहीं है, ये आपको समझाने के लिए। ठीक है ना। अच्छा, सेल वॉल उसके पास तो, पेरेन्काइमा के पास तो एक ही थी और वो थीन थी। ठीक है ना, जबकि स्क्लेरेन्काइमा जो है इसके पास जो सेल वॉल है वो प्राइमरी वॉल तो होती ही है। ठीक है ना, और उसके साथ सेकेंडरी वॉल भी साथ होती है। ठीक है ना, यानी कि ये दोनों वॉल्स होती हैं, तो इससे क्या होगा, जो इसकी सेल वॉल होती है वो थिक होती है। ठीक है ना, यानी कि मोटी होगी, मोटी होती है, और ये जो है ये पतली होती है। ठीक है, तो स्क्लेरेन्काइमा क्योंकि देखें डेड है, जितना भी सेल मैंने भी जो बात की कि जितना भी जो सेल है वो टिश्यू है जो मौत की तरफ बढ़ता जाएगा, उतनी ही उसकी सेल वॉल जो है वो मोटी होती जाएगी। ठीक है ना, सेल या फिर टिश्यू जो है जितना भी डेड मौत के करीब जाता जाएगा, तो जो उसकी सेल वॉल है वो थिक होगी। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट आप अपने जहन में बिठा लें। ठीक है ना, इससे एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें, क्योंकि हम ये सारी जो थी ये हम एक आपको एग्जांपल मैं समझाना चाह रही थी। ठीक है, ठीक है, ये एग्जांपल बता रही थी। तो अगर हम बात करें उसी पेरेन्काइमा की ही, यहाँ मैं मेंशन कर दूँ पेरेन्काइमा। ठीक है, अगर हम पेरेन्काइमा की ही बात करें, तो जो इसकी सेल वॉल है वो कैसी होती है, वो थिन होती है। और अगर हम इसकी सेल वॉल में हम बात करें कि क्या इसके पास प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल होती है, तो हाँ जी, ये इसके पास जो है
ये प्रेजेंट होती है, जबकि सेकेंडरी वॉल जो है प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है ना। तो पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं के पास सेल वॉल जो है ये ओनली प्राइमरी वॉल होती है, ठीक है ना। पैरेन्काइमा टिश्यूज़ जो हैं इनके पास सिर्फ प्राइमरी वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि ये काम क्या करता है, ठीक है ना, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। हम इसके फंक्शन की बात करते हैं। देखें, अब इतना ज़्यादा जो ये प्लांट में, मतलब हम पहले भी ये अगर मैंने डिस्कस नहीं किया कि पैरेन्काइमा सेल्स, मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था आपके साथ कि पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं ये आई एम सॉरी पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं, ठीक है ना। प्लांट में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब अगर ये हर जगह पाए जा रहे हैं, इतना ज़्यादा जो प्लांट में ये प्रेजेंट है, हर जगह ये प्रेजेंट है, तो इसका क्या काम है, क्यों है ये इतना अबंडेंट, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है इसके फंक्शन से ज़ाहिर होता है। इसका फंक्शन जो है वो ये है कि अगर आप बात करें, अगर ये मतलब अबंडेंट है, ठीक है ना, अगर आप बात करें लीफ की, ठीक है ना, पैरेन्काइमा अबंडेंट है, ठीक है ना। अगर ये लीफ में प्रेजेंट हो तो जो लीफ के अंदर क्या होते हैं, लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। इसके पास लीफ के पास क्या होते हैं, बंडल ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये सब जो हैं ये बने हुए होते हैं पैरेन्काइमा सेल्स से, पैरेन्काइमा टिश्यूज़ से मिलकर बने होते हैं, यानी कि इन्हीं के अंदर ही, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होती है ना फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। तो इससे जाहिर होता है कि पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं इनकी मदद से जो है, इन्हीं की वजह से जो है फोटोसिंथेसिस होती है, क्योंकि इन्हीं के अंदर ही पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। पैरेन्काइमा सेल्स है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। और यही सेल अगर प्लांट लीफ में प्रेजेंट होते हैं तो यानी कि लीफ में जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और उसमें जो फोटोसिंथेसिस हो रही है वो पैरेन्काइमा सेल्स की वजह से हो रही है, ठीक है ना। तो लीफ के अंदर जो है पैरेन्काइमा सेल्स जहाँ प्रेजेंट होंगे उनके पास जो होगा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। ये देखें, ये अब ये पैरेन्काइमा टिश्यू है, ठीक है ना। तो ये एक क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। इनके पास इस तरह से ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। और इसी के अंदर ही होती है फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। ये क्या है, एक टिश्यू है, ठीक है। अब आपको बात समझ आ गई कि पैरेन्काइमा टिश्यू जो है ये क्या, पहला क्या फंक्शन है इसका, पहला फंक्शन ये हुआ, साबित हुआ कि ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प कराएंगे। किस तरह से, क्योंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह ग्रीन पार्ट जो भी है, स्टेम में है, लीफ में है, ये सारा का सारा जो है ना ये पैरेन्काइमा का बना हुआ होता है, ठीक है। ग्रीन पार्ट सारा का सारा जो है ये पैरेन्काइमा का बना होता है। स्टेम प्लस लीफ, ठीक है ना। लीफ भी इसमें आ जाएगा और इसमें स्टेम भी आ जाएगा, ग्रीन पोर्शन जो भी है प्लांट का, ठीक है। ये सारा का सारा बना होता है पैरेन्काइमा से, ठीक है। इसके बाद जो है कोई भी जो सक्रीशन होती है प्लांट की, प्लांट में जो भी सक्रीशन हो रही है, ठीक है ना। प्लांट काफ़ी चीज़ें जो है वो सक्रीट करता है ना, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर आप मेंशन कर दें रेजिन को, ठीक है, रेजिन को सक्रीट करना, ठीक है। टैनिन्स होते हैं उनकी सक्रीशन,
ठीक है। इसके अलावा गम्स होते हैं, उनकी सिक्रीशन, और पॉइजन्स भी कुछ जो हैं प्लांट्स वो सिक्रीट करते हैं। प्लांट की ये जो सारी सिक्रीशन हो रही है, ये सब जो है ना, ये फंक्शन जो है ये पैरेन्काइमा का है। यानी कि आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि पैरेन्काइमा का फंक्शन है सेक्रेटरी फंक्शन होता है पैरेन्काइमा का, ठीक है ना। जो भी प्लांट में सिक्रीशन हो रही है ये किसकी मदद से हो रही होती है, पैरेन्काइमा की मदद से, ठीक है। तो हम यहाँ दूसरा फंक्शन ऐड कर देंगे, सिक्रीशन। ये मेरे स्पेलिंग थोड़ी गलत है, यहाँ ई होना चाहिए। अच्छा इसके अलावा मज़ीद बात करते हैं कि जो भी चीज़ें स्टोर हो रही हैं, ठीक है, सेल के अंदर, ठीक है ना, प्लांट के अंदर जो भी चीज़ें स्टोर हो रही हैं, काफ़ी चीज़ें स्टोर होती हैं। जैसे कि आपने एक ऑर्गेनेली का नाम सुना होगा, जिसका नाम है प्लास्टिड, ठीक है। प्लास्टिड एक ऑर्गेनेली है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, प्लास्टिड के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना स्टोर होती हैं। इट स्टोर्स दी प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना स्टोर करती हैं। अगर मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल में जाऊँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। देखिए प्लास्टिड जो है, ठीक है, इसकी अगर हम एक टाइप ले लें जिसका नाम है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट जो है इसकी 3 टाइप्स हैं, को अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ। नंबर 1 अमाइलोप्लास्ट, नंबर 2 एल्यूरोप्लास्ट, नंबर 3 एलायोप्लास्ट। ये मैंने डिस्कस किया है आपके साथ, जब मैं प्लास्टिड मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, अब रिवाइज हो रहा है। अच्छा अमाइलोप्लास्ट जो है ये स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। और एल्यूरोप्लास्ट जो है ये स्टोर करता है प्रोटीन को, और जो एलायोप्लास्ट है ये स्टोर करता है फैट्स और ऑयल्स को, ठीक है ना। अब ये जो ये स्टोरेज हो रही है, ठीक है ना, ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करना, प्रोटीन को स्टोर करना, फैट और ऑयल्स को स्टोर करना, ठीक है ना, ये सब जो है ये हो रहा है। ये जो सारा फंक्शन है ये किसका है, ये एक्चुअल में आपके पैरेन्काइमा का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एक और जो है फंक्शन को हम ऐड करेंगे इधर कि स्टोरेज, ठीक है। स्टोरेज जो है, ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये कलरलेस होता है। आपने ये चीज़, एक क्रोमोप्लास्ट होता है, एक ल्यूकोप्लास्ट होता है, एक क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ये जो होता है ये कलरलेस होता है। ये कलरलेस, इसकी ज़रूरत नहीं है किसी कलर की, क्योंकि इसका काम ही स्टोरेज है। और ये प्लास्टिड जो है ये प्रेजेंट होगा कहाँ पर, आपके कहाँ पर प्रेजेंट होगा ल्यूकोप्लास्ट, आपके पैरेन्काइमा टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट होगा। तो फिर क्योंकि ये हर जगह प्रेजेंट है, हमने बात की कि पैरेन्काइमा क्यों इतना अबंडेंट है, मतलब हर जगह ये फैला हुआ है, क्यों, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, इसके ज़िम्मे है। इसके ज़िम्मे है फोटोसिंथेसिस करना, इसके ज़िम्मे है सिक्रीशन कराना, इसके ज़िम्मे है स्टोरेज करना, ठीक है ना। तो ये वाले सारे काम जो हैं ये इसके ज़िम्मे हैं, ठीक है। अब मैं इसको रिवाइज़ करती हूँ, जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है इसको सारे को समराइज़ करते हैं, ठीक है। प्लांट्स जो हैं अगर हम इनकी बात करें तो इनके जो प्लांट टिश्यूज़ जो हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और एक होते हैं परमानेंट टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं उसमें 2 कैटेगरीज आ गई थी, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में एपिकल मेरिस्टम, एक्सिलरी मेरिस्टम, देखें ये प्राइमरी है,
और ये सेकेंडरी है। प्राइमरी में एपिकल मेरिस्टम, एक्सिलरी मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये हमने 3 मेरिस्टम को पढ़ा। और सेकेंडरी में कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम को हम ये जो कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम है ना, ये हम जब हम ग्रोथ को पढ़ेंगे ना, सेकेंडरी ग्रोथ होगी प्लांट की, तो हम ये उसमें इसको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आपको बहुत अच्छे तरीके से ये आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, परमानेंट टिश्यूज़ जो हैं ये डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, ठीक है। इनकी 2 टाइप्स हैं, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। सिंपल में आ जाते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे जाइलम और फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो खुद एक टिश्यू है जाइलम का, ये 4 मुख्तलिफ तरह के सेल से मिलकर बना हुआ है। इसी तरह फ्लोएम जो है, ये एक टिश्यू जो है फ्लोएम, ये 4 मुख्तलिफ तरह के सेल से मिलकर बना हुआ है। इनको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, जो सिंपल है ये पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। हमने अभी डिस्कस किया है पैरेन्काइमा को, जो कि लिविंग है, ठीक है, लिविंग है। इसकी जो वॉल है वो थिन होती है। इस बात को समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि जितना भी आपने याद रखना है कि कोई भी टिश्यू है, जितना भी वो मौत के करीब होता जाएगा उसकी वॉल उतनी थिक होती जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आप अपने जहन में बिठा लें, इसमें से MCQs बहुत सारे बन सकते हैं। अच्छा, हमने पैरेन्काइमा की बात की कि ये लिविंग है, ठीक है, लिविंग है। ये फोटोसिंथेसिस जो होती है आपके प्लांट के अंदर वो इसकी वजह से होती है। इनकी शेप जो है वो आइसोडायामेट्रिक है, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद हमने कहा कि जो इनकी वॉल है वो थिन होती है, काफ़ी पतली होती है, यानी इससे भी साबित होता है कि ये जो है ये लिविंग है। थिन है ना, तो इससे भी साबित हुआ कि ये लिविंग है, ठीक है। हम एक और टिश्यू को जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है जो है ये डेड होता है, कम्प्लीटली डेड होता है, ठीक है ना। इसकी जो सेल वॉल है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है, ठीक है ना। पैरेन्काइमा क्योंकि लिविंग है इसलिए इसकी सेल वॉल जो है वो थिन है, ठीक है ना। और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू जो है ये डेड है, इस वजह से इसकी जो सेल वॉल है वो थिक होती है, ठीक है ना। ये क्यों थिक होती है, इसका क्या काम है, ये हम इसकी डिटेल जो है जब हम इसको डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊँगी। ये मैं जस्ट कंपेयर करा रही थी आपको, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट याद रह जाए कि सेल्स या टिश्यूज़ जितने भी, जब भी वो मतलब मौत के करीब जाएंगे, जितने भी ज़्यादा वो डेड होंगे, कम्प्लीटली डेड हों या मोस्टली डेड हों, ठीक है ना, तो उससे साबित होगा कि जो उनकी सेल है वो उतनी ही ज़्यादा थिक है। अगर कम थिक होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि वो टिश्यू जो है वो थोड़ा सा डेड है, थोड़ा सा पोर्शन उसका लिविंग है, ठीक है ना। और अगर वो कम्प्लीटली डेड होगा तो इसका मतलब, अगर वो मतलब पूरा ही थिक होगा तो इससे साबित होता है कि वो पूरा का पूरा जो है टिश्यू जो है वो डेड हो चुका है, ठीक है ना। अगर हम बात करें पैरेन्काइमा की, ये MCQ बन सकता है कि क्या पैरेन्काइमा सेल का जो सेल है या सेल वॉल की अगर हम बात करें, पैरेन्काइमा का जो सेल वॉल जो है उसमें ना प्राइमरी वॉल भी होती है और सेकेंडरी वॉल भी होती है। तो आपने इसमें ऑप्शन को चूज़ करना है कि उसमें जस्ट प्राइमरी वॉल होती है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि पैरेन्काइमा सेल वॉल जो है वो थिक होती है, तो आपने ऑप्शन में चूज़ करना है थिन होती है, ठीक है ना। ये इसमें से MCQs बनते हैं। फिर इसके जो फंक्शंस हैं उसको हम डिस्कस करते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो हो रही है आपके प्लांट में, यानी कि ये हर जगह प्रेजेंट है, लीफ में प्रेजेंट है, ग्रीन पार्ट्स जो भी हैं, चाहे वो स्टेम है, ग्रोइंग स्टेम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी जो पैरेन्काइमा है वो वहाँ पर प्रेजेंट होगा। यानी कि जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी वहाँ पे पैरेन्काइमा प्रेजेंट होगा, जहाँ पे सिक्रीशन हो रही होगी वहाँ पे पैरेन्काइमा प्रेजेंट होगा, और जहाँ पे स्टोरेज हो रही होगी वहाँ पर भी पैरेन्काइमा प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा जो है ना अबंडेंट होता है, ठीक है। अगर हम कोलेनकाइमा की बात करें, कोलेनकाइमा जो है, जो दूसरी इसकी वो है टाइप है परमानेंट टिश्यूज़ की, वो जो है वो भी लिविंग होते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। इन दोनों में ये फ़र्क होता है पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में कि इनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट होता है। देखिए अभी तक हमने क्या फंक्शंस पढ़े पैरेन्काइमा के, हमने पढ़े पैरेन्काइमा के फोटोसिंथेसिस, सेक्रीशन और स्टोरेज। जब हम कोलेनकाइमा को पढ़ेंगे तो उसका जो फंक्शन है वो थोड़े से तो पैरेन्काइमा से ले लेगा, थोड़े थोड़े ले लेगा, लेकिन मेनली जो उसका फंक्शन होता है वो सपोर्ट होता है, ठीक है ना। जो सपोर्ट का जो फंक्शन है वो पैरेन्काइमा का नहीं है, ठीक है ना। नॉट फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा, क्या चीज़ नहीं है इसका फंक्शन, सपोर्ट, ठीक है। ये भी MCQ में पूछा जा सकता है कि
सपोर्ट भी है क्योंकि ये हर जगह प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सपोर्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है आपके प्लांट को। तो ऐसे नहीं है, पेरेन्काइमा का काम सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है। सपोर्ट का काम जो है वो आगे जो दो और टिश्यूज़ हैं, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है ना, इन दोनों का काम है सपोर्ट प्रोवाइड करना। स्क्लेरेनकाइमा का मेनली इसका काम है सपोर्ट प्रोवाइड करना, कोलेनकाइमा थोड़ा सी सपोर्ट भी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है ना। तो इन्हीं सपोर्ट के जो जो फंक्शन है ना, सपोर्ट का फंक्शन, इसके थ्रू हम इनकी सेल वॉल को समझेंगे। जैसे कि पेरेन्काइमा की सेल वॉल है वो थिन है, स्क्लेरन और कोलेनकाइमा की थिक होगी, तो उससे हम जानेंगे कि इनकी थिकनेस किस तरह से सपोर्ट से रिलेट करती है, ठीक है ना। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि मज़ीद जो ये टिश्यूज़ हैं, प्लांट टिश्यूज़, इनमें क्या नई बातें हैं और हम इनको किस तरह से लर्न कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।